जब भी आप लोन लेते हैं किसी से, तो लोन लेते समय लोन को रीपे करने की या लोन के रिडम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं डिसाइड टर्म्स एंड कंडीशन। तो जैसे मान लिया जाए कि अ, अश्मित है, अपने किसी दोस्त से लोन लेता है। लोन पे लेता है, कहता है, भाई 2,000 3,000 5,000 रुपए दे दे, किसी को घुमाने ले जाना है मेरे। दोस्त उसका बोलता है, भाई वापस कब करेगा? तो ये बोलता है, भाई कभी नहीं करूंगा वापस। दोस्तों से जो उधार लेते हैं वापस थोड़ी करते हैं। लेकिन ये तब तक चलता है जब तक आप बैचलर होते हैं। उसके बाद होम मिनिस्ट्री आ जाती है। फिर दोस्तों में पैसा लुटाना ना महापाप माना जाता है। एंड दैट्स द ट्रू फैक्ट। ऐश माँ बाप के पैसों से होती है, अपने पैसों से नहीं होती है। ये मेरा ऑरल ऑफ द स्टोरी नहीं है। कंसेप्ट पे आते हैं जरा चलकर। आपने जब डिबेंचर इशू किए, तो डिबेंचर के इशू के टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि डिबेंचर कब, कितने साल बाद, इस तरह से रिपे होगा। गॉट इट? तो अभी जो हमने नॉर्मल एंट्री पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी? इशू ऑफ डिबेंचर्स, सॉरी, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। उसमें रिडम्पशन का पॉइंट ऑफ व्यू आया ही नहीं। अब हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि डिबेंचर के इशू करते समय ही डिसाइड कर लेते हैं कि इसकी रिपेमेंट कैसे होनी है। पार पे होनी है, प्रीमियम पे होनी है, डिस्काउंट पे होनी है। कुल मिलाकर हाइपोथेटिकली 9 केसेस बनते हैं। उन 9 केसेस में से कितने केस हमें अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ने हैं, वो हम लॉजिकली सीखेंगे। तो चलिए, एक फ्लोचार्ट की मदद से मैं बताता हूँ आपको। 100 रुपीज का एक डिबेंचर था। ये इशू हो गया, इशूड। कैसे इशू हुआ देर देखिए इसको। दिस डिबेंचर इज इशूड, इशूड एट पार, यानी कि ₹100 में ही हमने इसको इशू किया। इशूड एट प्रीमियम, कितने में इशू कर दिया? ₹120 में इशू कर दिया। इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? ₹90 पे इशू किया। ये तो पॉसिबिलिटी है, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे आप क्या कर सकते हैं? उसको इशू कर सकते हैं। सो यू विल मूव इन दैट वे। अब डिवेंचर इशू तो हो गया, इसका रिडम्पशन भी होना है। तो यहां हम लिखते हैं क्या? रिडीमेबल। रिडीमेबल, तीन पॉसिबिलिटी बनती है रिडीमेबल की भी। एट पार पे, यानी कि 100 का डिवेंचर 100 रुपए पे। एट प्रीमियम पे, यानी कि ₹120 पे। एट डिस्काउंट पर, यानी कि ₹90 पर। तीनों पॉसिबिलिटी। भाई देखिए, 1 2 3 और हर एक के 3 3 केसेस। कितने बन गए कुल मिलाकर? 9। ठीक है। अब इसी तरह से इशूड एट प्रीमियम है, इसको हम लिख रहे हैं क्या? रिडीमेबल। रिडीमेबल, क्या पॉसिबिलिटी रिडीमेबल इसकी है? रिडीमेबल एट पार हो जाए ये। एट पार यानी कि ₹100 पर। रिडीमेबल एट प्रीमियम पे हो जाए, यानी कि कितना? ₹130 पर। थोड़ा ज्यादा कर दिया, डिफरेंस दिखेगा। एट डिस्काउंट पर हो जाए, 90 पर हो जाए। ठीक है जी, इशूड एट डिस्काउंट है। इसमें भी वही कंडीशन, रिडीमेबल। रिडीमेबल, तीन पॉसिबिलिटी बना रहे हैं। एट पार पर, एट प्रीमियम पर, और एट डिस्काउंट पर। मतलब ₹100 पर, ₹120 पर, ₹90 पर, दैट्स ऑल। 3 केस, 3 × 3, 9। 9 केसेस आपको लेके चलना है। ऐसे ही मन करा मैं 110 भी कर सकता था, नो इशू, आई कैन डू दैट। कोई परेशानी नहीं है। हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम से वैसे बना दिया मैंने। हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस चीज का। आई कैन डू दैट। मैं ये इसको करने का मेरा एक पर्पज है। जब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, पर्पज है उसको करने का, वो इसलिए मैंने जानबूझ के करा। मैं 120 भी कर सकता था, मैं 110 भी, 100 रुपए से 101 रुपए भी कर सकता था, कोई इशू नहीं है। हाइपोथेटिकल केसेस है। चलो जरा अब इवेल्युएट करते हैं, इनमें से कौन कौन से केस एक्चुअली एग्जिस्ट करेंगे। एंड बिफोर आई प्रोसीड, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल था अक्रूवल प्रिंसिपल। वो क्या कहता है?
रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट। दूसरा प्रिंसिपल होता है प्रूडेंस, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। दो प्रिंसिपल का हम यहाँ यूज करेंगे। चलो पहला प्रिंसिपल पहले देखते हैं। अच्छा, आपको सोचना है अपने इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोचेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज आप इन्वेस्टर हैं, 100 रुपए का डिबेंचर कोई आपको 100 रुपए में देता है और कहता है 3 साल बाद 100 रुपए ले जाना, तो आप खरीदोगे उसे? नहीं खरीदेंगे। लेकिन आपके साथ एक इंटरेस्ट 10%, इट्स बिग अट्रैक्शन, तो इसमें इंटरेस्ट तो मिलेगा आपको, तो नॉट अ बैड डील। और रिडम्पशन तक हमने अपने पास रखना ही नहीं है, इसकी वैल्यू जैसी बढ़ेगी मार्केट में हम तो बेच देंगे। अब इन्वेस्टर खरीदेगा? खरीदेगा, खरीद लेगा आराम से। तो केस नंबर 1 होल्ड ट्रू, केस नंबर 1 चलता है। कोई व्यक्ति आपसे बोले कि भाई 100 रुपए का डिवेंचर हम आपको कितने में दे रहे हैं, 100 रुपीज में दे रहे हैं, रिडम्पशन में 3 साल बाद हम आपको 120 रुपीज देंगे, इन्वेस्टर खरीदेगा? हाँ या ना? नहीं खरीदेगा? क्या कह रहे हैं यार? 100 रुपए का डिवेंचर आप 100 रुपए में इशू कर रहे हो, रिडम्पशन के टाइम पे आप उसको 120, 20 रुपए ज्यादा दे रहे हो। मैंने तुमसे 1 लाख रुपए लिया और बोला तुम्हें हर साल 10% इंटरेस्ट भी दूंगा, और जब वापस करूंगा तो 20 हजार एक्स्ट्रा दूंगा, तो मना कर दोगे? दैट्स अ गुड डील। केस नंबर 2 बोलते हैं इसको। आइए, 100 रुपए का डिबेंचर हम कह रहे हैं 100 रुपए में ले जाओ, तुम मुझे लेंडर हो मेरे लिए, मैंने तुमसे 1 लाख रुपए लिया और बोला रोहन मैं तुम्हें 3 साल बाद 90,000 वापस करूंगा। तुम बोलोगे मजाक चल रहा है क्या, क्यों करूंगा भाई मैं ऐसा? हमने कहा इंटरेस्ट भी तुम्हें मिलेगा, कह रहे इंटरेस्ट क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब अब प्रिंसिपल से कम थोड़ी लेगा कोई व्यक्ति पैसा। तो इन्वेस्टर तो इस पे पीछे हट जाएंगे, लेकिन कंपनी के लिए तो फायदेमंद है ये। कंपनी किसी से 1 लाख का लोन लेती है और 3 साल बाद उसे 90,000 देना पड़ रहा है, कंपनी के लिए तो बेनिफिशियल है। और कंपनी के लिए बेनिफिशियल है तो कंपनी को इस केस को फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये गड़बड़ हो जाती है। इश्यू के टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि 3 साल बाद आपको 10,000 का प्रॉफिट होने वाला है। सो एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल आप आज ही क्या लिख देंगे, गेन ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लिख देंगे। और जैसे ही आप गेन ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की एंट्री करेंगे, आप प्रूडेंस को वायलेट कर देते हैं। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस, आप क्या कर रहे हैं, एंटिसिपेट प्रॉफिट, हो गई गड़बड़। तो इन्वेस्टर तो वैसे ही नहीं करेगा इसको, और क्योंकि ये प्रूडेंस को वायलेट करता है तो कंपनी भी इस केस को नहीं लेके चलती। कि आपने इशू कर दिया पार पे, रिडम्पशन कर दिया प्रीमियम पे, बढ़िया है, कंपनी के लिए फायदा है, लेकिन वो प्रॉफिट कहाँ दिखाएगी? तो प्रॉफिट दिखाया तो प्रोडक्ट वायलेट हो गया। देखिए, 3 प्रिंसिपल लगने चाहिए और 3 में से एक प्रिंसिपल भी नहीं लगता, ट्रांजेक्शन इनवैलिड हो जाएगी। तो दैट इज वाई दिस केस डजंट होल्ड गुड। हटा दिया इसको सीन से, दो केस अपने पास रखे। आ जाइए, कोई व्यक्ति 100 रुपए का डिबेंचर 120 में क्यों खरीदेगा भाई? क्यों खरीदेगा, बताइए तो जरा। क्योंकि कंपनी अच्छी होगी, डिबेंचर की मार्केट में डिमांड होगी, और जैसे डिबेंचर इशू हो जाएगा, भले ही आप इसे कितने में खरीद रहे हैं, 120 में खरीद रहे हैं, इसका प्राइस 150, 200, 250, 300 तक चला जाएगा, इसलिए खरीदते हैं। नहीं, किसी चीज की ज्यादा प्राइस क्यों देते हैं आप? या तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है मार्केट में। आज मैंने अपने स्कूल में देखा, आई जस्ट चेक यूनिफॉर्म वगैरह, एक बच्चे के जूते गलत थे। 9th का बच्चा मेरे साथ खड़ा था एंड ही वाज डिस्कसिंग समथिंग। तो अचानक बोलता, दीदी आपने ये पहने हुए हैं ना, मतलब एक कोई अजीब सा ब्रांड बताया उसने। वो लड़की इठलाती हुई कहती, हाँ पहने हैं तो क्या? इससे पहले मैं कुछ बोलूं वो चल पड़ी। वैसे रोज बोलता हूँ जूतों के लिए, और नए नए खरीदे थे। मैंने कहा क्या था भाई ये? अरे सर ये ना थोड़े महंगे वाले जूते हैं। मैंने कहा कितने महंगे हैं? अरे सर 20-25 हजार के होंगे ये। अच्छा, ही इंस्टेंटली स्पॉटेड दो ही वाज टॉकिंग टू मी। तो क्या एक जूतों की जोड़ी के लिए आप 25 हजार क्यों खर्च कर रहे हो भाई? ब्रांड वैल्यू होगी उसकी, दुनिया में टशन दिखाना होगा आपको, और शायद वो कंफर्टेबल भी हो, है ना? तो 100 का डिवेंचर 120 में क्यों बेच रहे हैं आप? क्यों खरीदेगा कोई? क्योंकि आपकी कंपनी अच्छी है, आप रिटर्न अच्छा देंगे, डिवेंचर की मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी। पर रिडम्पशन तक किसने देखा भाई? हमें तो रखना ही नहीं, हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा 10%, और हमें रिडम्पशन की कोई दिक्कत। तो ये केस भी क्या हो जाता है, एक्सेप्टेबल हो जाता है। केस नंबर 3 डाल दिया हमने यहाँ पर, इट इज एक्सेप्टेबल। 100 का डिवेंचर 120 में जा रहा है, रिडम्पशन पे 130 मिल रहा है,
बढ़िया है, कौन मना करेगा इसके लिए, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, दिस केस इज ऑल्सो नंबर 4 हो गया। आओ जरा देखें, अब सुनो जरा ध्यान से। 100 रुपए का डिवेंचर है आपका, 100 रुपीज का डिवेंचर। 100 रुपए का डिवेंचर है, और आप उसे 120 में खरीद रहे हैं, महंगा खरीद रहे हैं, और रिडम्पशन पे कितना, उसको कितना देना, 90 रुपीज रिडम्पशन पे आपको वापस मिलेगा वो। कौन सा इन्वेस्टर खरीदेगा इसे? कोई नहीं खरीदे, अनटिल अनलेस दामाद बाबू हो, उनके लिए सब कुछ फ्री है। भाई ये नहीं चलेगा केस। अच्छा, इन्वेस्टर तो खरीदेगा नहीं इसको, कंपनी के लिए भी ये केस क्या है, अगेंस्ट क्या है, प्रूडेंस है। कंपनी को 20 रुपए का फायदा हो रहा है, रिडम्पशन में 10 रुपए का फायदा हो रहा है। आज 20 रुपए का फायदा हो रहा है, उसे कैपिटल बोल गेन बोल के प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल सकते हैं हम। लेकिन जो रिडम्पशन पे गेन हो रहा है, उसको कैसे बोलूंगा मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये केस भी क्या हो जाता है आपका, इनवैलिड हो जाता है, प्रूडेंस को वायलेट करने की वजह से। इन्वेस्टर वैसे नहीं आएगा, पर कोई आ भी गया तो कंपनी इसको कर ही नहीं सकती है। आ जाइए, कंपनी अपने डिवेंचर सस्ते में क्यों बेचती है भाई? क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा होगा, आपने अट्रैक्शन दे दिया, सस्ते में खरीद लो, 3 साल बाद हम कितना देंगे आपको, 100 रुपीज देंगे, एक्सेप्टेबल है। दिस इज केस नंबर व्हाट, 5। और 100 रुपए का डिवेंचर 90 में खरीदा, 3 साल बाद 120 मिल रहा है, बहुत बढ़िया डील है, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, कितना, 6। अब एक बात समझना, डिवेंचर पर प्रॉफिट एंड लॉस आप हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर करके निकालेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं सर 100 का डिवेंचर 90 में इशू हुआ, 90 में रिडम्पशन हो रहा है, प्रॉफिट लॉस कहाँ हो रहा है? 90 90, हम बोलते हैं नहीं, 90 को फेस वैल्यू से कंपेयर करो ना, तो गेन हो रहा है, रिडम्पशन पे गेन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये केस भी आपका क्या हो गया, यानी कुल मिलाकर आपकी कहानी क्या बन चुकी है कि इशूड एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, बट रिडम्पशन एट डिस्काउंट 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 डजंट होल्ड ट्रू। तो आपको 9 में से कितने केस करने, कुल मिलाकर 6 केसेस कर रहे हैं। एक एक करके इन केसेस का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। 6 केसेस, इसमें 100% आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके स्कूल एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, 100% आपके स्कूल एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई सैंपल पेपर उठा लीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखेगा ही। ये जो 6 के 6 केसेस है, इनमें से कोई 3 केस, कोई 1 केस, कोई 2 केस मिला जुला के आपको दे देंगे। ये भी हो सकता है कि 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, एक में एक में इनमें से कोई एक केस पार्ट ए में बोल दे और पार्ट बी में दूसरा केस बोल दे। 100% आना ही है, श्योर है कि आएगा ही आएगा। तो जिन बच्चों को, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो कि हालत बहुत खराब होती है, जिन्हें फेल वेल होना वाला होता है, उनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, गुडविल की कैलकुलेशन का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जरूर से करा देते हैं। 27 नंबर लाना कोई मुश्किल काम थोड़ा ही है। लेकिन जब बोर्ड की कॉपी चेक कर रहे होते हैं तो बहुत लोग फेल होते हैं, बहुत। आइए देखें, केस बाय केस करना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, एक केस, लेट अस सी। अब इसे नोट करते चलिए, केस 1, इशूड एट पार, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ करते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार, कॉमा, रिडीमेबल एट पार, फुल स्टॉप। यही है, इसकी एंट्री करनी है। अब आप देखना, मैं आपको इशू की एंट्री भी कराऊंगा, साथ साथ रिडम्पशन में अगर होता तो एंट्री भी कराऊंगा। उससे क्या होता है कि हमारे कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर होते हैं। और रिडम्पशन सीयूटी में, जो रिडम्पशन मैं अभी करा दूंगा, वो सीयूटी में 20% तक का चैप्टर की कवरेज करता है आपकी, तो उस समय आपको अजीब सा नहीं लगेगा, इसलिए मैं करा रहा हूँ। थोड़े से एफर्ट ज्यादा होते हैं, लेकिन सीख लेंगे, कोई बुराई नहीं है। तो चलिए, इशू के टाइम की एंट्री क्या होंगी, देखिए, इशू फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, थोड़ी चीज लिख लीजिए यहाँ पर, जरा देखना। इफ इशू प्राइस इज इक्वल टू रिडम्पशन वैल्यू, इशू प्राइस मतलब आईपी, रिडम्पशन वैल्यू मतलब आरवी, मतलब रिडम्पशन वैल्यू। इफ इशू प्राइस
इज इक्वल टू रिडम्पशन वैल्यू, तो वो क्या कहलाता है? एट पार कहलाता है। चाहे वो रिडम्पशन एट पार हो, चाहे वो इशू एट पार हो, मतलब इशू प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू एट पार कहलाता है। इफ इशू प्राइस, नहीं रुक जाइए, फेस वैल्यू, अगर इशू प्राइस और फेस वैल्यू बराबर हैं तो वो क्या कहलाता है? इशू एट पार कहलाता है। इफ इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू तो क्या कहलाएगा बताइए? क्या चीज? ले लो, इशूड एट सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाएगा। अगर आपका इशू प्राइस जो है फेस वैल्यू से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाएगा। इफ इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू तो क्या कहलाएगा? डिस्काउंट कहलाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू कहलाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू कहलाएगा ये। भाई 100 रुपए का डिबेंचर आपने 90 रुपीज में इशू कर दिया, क्या कहलाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू कहलाएगा। क्या चाहिए इसको? अच्छा, तो क्या कहलाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू कहलाएगा। ठीक है जी, आ जाइए इस तरफ। इफ रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू तो क्या कहलाएगा? रिडम्पशन एट पार कहलाएगा। इफ रिडम्पशन वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू तो क्या कहलाएगा? कहलाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहलाएगा ये। इफ रिडम्पशन वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू तो क्या कहलाएगा? रिडम्पशन एट डिस्काउंट कहलाएगा। और जो केस होता ही नहीं है, रिडम्पशन एट डिस्काउंट तो हमने एलिमिनेट कर दिया था ना, इसे अपने दिमाग में रखेंगे। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक छोटी सी चीज बनानी है। 100 रुपीज फेस वैल्यू, लेफ्ट का एरो इश्यू प्राइस 100 रुपीज, राइट का एरो रिडम्पशन वैल्यू 100 रुपीज, सर्कल कर देंगे। ऐसा करेंगे तो आपको आसानी होगी। हमेशा कंपैरिजन फेस वैल्यू और इशू प्राइस का होना है, कंपैरिजन रिडम्पशन वैल्यू और फेस वैल्यू का होना है। आप इन दोनों का कंपैरिजन नहीं करेंगे कभी भी। वो बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं। क्या करते हैं? इशू प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं। वो नहीं करना। आपको इशू प्राइस रिडम्पशन वैल्यू का कंपैरिजन फेस वैल्यू के साथ करना है। ऑलवेज कीप दिस फैक्ट इन योर माइंड। ऐसे गड़बड़ नहीं करेंगे। चलिए, पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना बताइए? कितना? 10,000 डिबेंचर्स, इशू प्राइस 100, इशू प्राइस इज 100। आपका इशू प्राइस कितना है? 100 है। व्हाट यू विल राइट हियर? 10 लाख। 10 लाख लिखेंगे। और इधर भी कितना लिखेंगे? 10 लाख लिखेंगे। डन। क्या नरेशन बोलेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कोई परेशानी नहीं, रिसीव हो गया। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे 10 लाख। गॉट इट? थोड़ा स्पेस देके 10% डिबेंचर अकाउंट, 10,000 इंटू, हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जहां भी आप परसेंटेज डिबेंचर लिखेंगे दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू। तो कितना आ गया? 10 लाख। अब दो सवाल जिंदगी के। पहला सवाल, क्या फेस वैल्यू इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है? नहीं है। क्या इसमें इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं है। योर क्वेश्चन इज डन। काम खत्म हो गया। व्हाई? ऐसा बोली? दो सवाल पूछने हैं। अच्छा, अगर इशू प्राइस ज्यादा होता तो क्या बोलते हैं उसे? सिक्योरिटीज प्रीमियम।
अगर रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा होती तो क्या बोलते? प्रीमियम और रिडम्पशन। गॉट इट? अगर इशू प्राइस कम होता तो क्या बोलते? डिस्काउंट ऑन इशू। रिडम्पशन वैल्यू कम होती तो क्या बोलते? डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन। जो कि केस ही नहीं होता, तो यही केस तो चलते हैं हमारे। गॉट इट? पीछे से आखिरी व्यक्ति अन्य। चलिए क्या लिखेंगे इधर? 10,000, 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड। केस खत्म हो गया। डन। आपका क्वेश्चन ये खत्म हो गया अगर आएगा। अब मैं कुछ एडिशनल बता रहा हूं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। नहीं होती। रिडम्पशन की एंट्री में करवा रहा हूं, सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर अब रिडम्पशन, रिडम्पशन इज नॉट इन योर सिलेबस, करवा रहा हूँ, सीयूटी के लिए होता है इस्तेमाल, इसलिए बता रहा हूँ। अब पहली एंट्री क्या करेंगे आप? 10% डिबेंचर, या रिडम्पशन की एंट्री उस तरफ कर लेते हैं, इस तरफ। रिडम्पशन की एंट्रियां करते हैं इस तरफ। पहली एंट्री 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना? 10,000 डिबेंचर्स, 100 रुपए का एक डिबेंचर। यू विल राइट हियर 10 लाख। और कितना लिखेंगे? 10 लाख। क्या बोलेंगे? 10% डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन। डन। एंट्री नंबर 2, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 10 लाख से टू बैंक 10 लाख से। क्या नरेशन बनाएंगे? डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ। खत्म। ये एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है। फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग में करा रहा हूं, क्योंकि जब आगे के केस आएंगे ना, क्यों करा कैसे करा उसका जवाब मिलेगा आपको। लिख लीजिए, बट दिस इज नॉट इन सिलेबस। आपके एग्जाम में आपको ये एंट्रियां नहीं लिखनी है, बार बार बोलो, ये एंट्रियां नहीं लिखनी है। सीबीएसई के एग्जाम के लिए आपको एंट्री नहीं लिखनी, आपको 2 एंट्री से काम चलाना, दैट्स डन। ठीक है जी। चलिए इसे नोट करिए फटाफट से, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। पहला केस खत्म हो चुका है आपका, दूसरा केस है इशूड एट पार है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है। तो क्वेश्चन बनाते हैं क्या? एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, कॉमा, redeemable redeemable at 20% प्रीमियम। ये केस है आपका, आपको जनरल एंट्री बनानी है। हम क्या करेंगे? इश्यू और रिडम्पशन दोनों की ही जनरल एंट्री बना के चलेंगे, एक एक एंट्री करना शुरू। चलिए फर्स्ट एंट्री देखिए अब आपकी। सबसे पहले देखिए, ₹100 का डिबेंचर फेस वैल्यू, इशू कितने में हुआ? वो सिर्फ 100 में, इशू प्राइस। रिडम्पशन वैल्यू क्या है इसकी? 120। पुट दैट इन सर्कल। ऐसा, इससे कंपैरिजन आसान होता है फेस वैल्यू और इशू प्राइस का। पहली एंट्री, बैंक डेबिट विच इज 10,000 इंटू हमेशा इशू प्राइस जो कि 100 रुपया है, क्या हो जाएगा? 10 लाख रुपीज से। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से होगा? 10 लाख से। क्या बोलेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, रिसीव हो गई। अगर मैं तेज चलूं तो मुझे बता देना, आई स्लो डाउन माई स्पीड। बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंट्री कर दी। पीछे ठीक है? पता चल रहा है कुछ? अगर यू वांट टू कम हियर। नंबर 2, डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट विच इज ऑफ 10 लाख। थोड़ा स्पेस देके 10% डिवेंचर्स अकाउंट 10,000 इंटू फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख। ठीक है जी, क्वेश्चन का बेसिक स्केलेटन तैयार हो गया। पहला सवाल जिंदगी का, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस? नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। दूसरा सवाल जिंदगी का, क्या कोई डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस है। रिडम्पशन वैल्यू इज मोर देन व्हाट? फेस वैल्यू। क्या कहलाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। गॉट इट? क्या? रिडीम्ड एट प्रीमियम और रिडम्पशन कहलाएगा, है ना? है ना? गलत। क्या कहलाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाएगा ना? क्या बताया था आपको? अगर ये वैल्यू ज्यादा हो तो कहलाता है क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये वैल्यू ज्यादा हो, इश्यू प्राइस ज्यादा हो। लेकिन अगर रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा हो तो क्या कहलाएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हाँ तो मैं को मना कर रहा हूँ। क्लियर है? अगर इशू प्राइस ज्यादा हुआ फेस वैल्यू से तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाएगा। लेकिन रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा हुई तो क्या कहलाएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहलाएगा। तो लिखेंगे क्या? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 10,000 इंटू 20 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 2 लाख। और सुनो भाई, क्या लिखेंगे? 10,000, 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड। लेकिन डेबिट क्रेडिट क्या मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है ना मैच। अब आप मुझे बताइए, यहां पर है हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट। सुनो, ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन है ना, ये आपको आज पता चल गया। 3 साल बाद आपको 2 लाख रुपए देना है, तो आपको पता चल गया आज कि 3 साल बाद हमारा क्या होगा? लॉस होगा। सो इट इज अ लॉस ऑन रिडम्पशन या लॉस ऑन इशू? दो, दिस लॉस इज टू बी मेट आफ्टर 3 इयर्स। लेकिन ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ही कहलाया, क्योंकि एज पर एक्रूअल इशू करते समय पता चल गया आपको लॉस होने वाला है। तो क्या नाम देंगे इसे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने से? 2 लाख से। ऐसे करना है आपको इसे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कहते हैं। बोलो क्या दिक्कत है? अब नंबर 3, जैसे ही लॉस नाम आया तो आपको ईयर एंड पे क्या करना है? उस लॉस को राइट ऑफ करना है। किससे राइट ऑफ करना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम जो नहीं है, किससे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे। किससे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ, किससे करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2 लाख से। टू, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर 2 लाख से। और क्या बोलेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। बेटा समझिएगा, ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है ना आपके लिए, ये तो लॉस है, राइट ऑफ कर दिया। और ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन है, ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है आपकी। क्या है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। 3 साल बाद जाके आपको इसे क्या करना है? राइट ऑफ करना है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगी। बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी में क्या कहलाएंगी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसके अंदर जाएगा ये। क्योंकि 3 साल बाद आपको ये पैसा देना है। अब हम करते हैं रिडम्पशन की एंट्री। तो सब सपोज करो कि 3 साल आ गया, 3 साल बाद का टाइम आ गया। तो देखिए, रिडम्पशन पर क्या एंट्री होती है? पहली एंट्री 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। 10,000 डिवेंचर्स। एक डिवेंचर कितने का बताइए? हमेशा फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू से। जब भी 10% डिवेंचर, जब भी शेयर कैपिटल शब्द आएगा, फेस वैल्यू कॉल्ड अप के साथ आएगा। जब भी 10% डिवेंचर फेस वैल्यू के साथ जाएगा। आई राइट 10 लाख। अब आप मुझे बताइए, 513 हो रहा है, 513। अब आप मुझे बताइए कि आपने इन डिवेंचर होल्डर को कोई वादा किया था? वादा तेरा वादा। क्या किया था? कि भाई तुम्हें रिडम्पशन में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 20 एक्स्ट्रा मिलेगा।
ठीक है, तो ये जो आपने ये अकाउंट जो खोला था आपने ये वाला, इस अकाउंट को बंद करने का टाइम आ गया। देखिए, इस अकाउंट की वजह से लॉस हुआ था, ये लॉस तो उसी साल राइट ऑफ हो गया था, वो अकाउंट लॉस क्लोज हो गया, लेकिन ये तो बंद नहीं हुआ ना अभी, उसको बंद करेंगे। और ये एक लायबिलिटी है, कैसे बंद करेंगे इसे, डेबिट करके, तो क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, कितने, 10,000 इंटू 20 रुपीज के हिसाब से 2 लाख। अब लिखेंगे टू दी वेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना लिखेंगे, 12 लाख। क्या नरेशन बनेगी, 10% डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, ऐसे। और नंबर 2 क्या बनेगी एंट्री, दी वेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 12 लाख और 12 लाख। क्या नरेशन बनी, डिवेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, खत्म। रिडम्पशन की एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, हो गया खत्म। केस नंबर क्या था, 2 केस था, आपको फर्क पता चल गया सिक्योरिटीज प्रीमियम का और प्रीमियम रिडम्पशन का। सिक्योरिटीज प्रीमियम की वजह से कोई अकाउंट डेबिट नहीं होता, प्रीमियम रिडम्पशन की वजह से लॉस अकाउंट क्रिएट हो जाता है और उस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ता है। फटाफट से नोट करें, आई गो टू द नेक्स्ट केस देन। 4 4 किताबें उसके पास, आइए देखें अगला केस, प्लीज बातें नहीं। नेक्स्ट केस, केस नंबर क्या ले रहे हैं हम लोग, हम 3। भाई इशू डेट क्या है, वो प्रीमियम रिडीमेबल एट पार है, 100 रुपीज, 10,000, 10%, 100 ईच एट 20% प्रीमियम। रिडीमेबल एट क्या है, वो पार है। आई एम टेकिंग दिस केस विद यू। 100 रुपए का डिवेंचर कितने में इशू हो गया, 120 में, यही तो चेंज हुआ। 100 रुपीज का डिवेंचर कितने में इशू हुआ, 120 में। रिडम्पशन कितने में, 100 रुपए में, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। पहला सवाल, बैंक डेबिट, व्हाट आई राइट हियर, आई राइट हियर इशू प्राइस, व्हाट इज इशू प्राइस, 120। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, 12 लाख। और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, 12 लाख। क्या सब लोग एग्री हैं इससे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू इशू प्राइस पर डिवेंचर 12 लाख, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने से हो जाएगा, 12 लाख से। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, फेस वैल्यू से तो ये मल्टीप्लाई होगा ना, वो तो हो ही रहा है। और अब टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 इंटू कितना, 20 से। पहला सवाल जिंदगी का, इसमें इसमें कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है कितना, 20। क्या नाम दूंगा इसको मैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना कर दिया, 2 लाख। दूसरा सवाल जिंदगी का, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, नहीं है, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या लिखेंगे, 10,000, 10% डिवेंचर्स आर अलॉटेड, फिनिश्ड, इशू खत्म हो गया। इसका अगर रिडम्पशन करना पड़ता तो कैसे करता, रिडम्पशन करते समय रिडम्पशन वैल्यू देख लीजिए, रिडम्पशन वैल्यू 100 है, तो पहली एंट्री, डिवेंचर होल्ड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फेस वैल्यू से डिवेंचर होल्डर टू बैंक, रिडम्पशन की एंट्री विल सेम, रिडम्पशन की एंट्री में कोई चेंज नहीं आया, बोलो, खत्म हो गया। नोट कर लीजिए इसको, केस नंबर क्या था, ये 3 था। कोई व्यक्ति जो केस 3 नहीं, यस सर। नाइस। केस नंबर 4, इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट प्रीमियम है भाई, इश्यू भी प्रीमियम पे, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे, रिडीमेबल एट, इशूड एट 100 ईच एट 20% प्रीमियम, कॉमा, रिडीमेबल एट 30% प्रीमियम, ऐसा किया मैंने सर। 100 रुपए का डिवेंचर 120 में, आप देख रहे हैं इशू प्राइस कितना रखा मैंने, 120, रिडम्पशन वैल्यू कितनी रखी, 130, ऐसा रखा। और ये केस था हमारा,
तो बैंक डेबिट टू इशू प्राइस कितना भाई आपके पास? इशू प्राइस इज 120, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 12 लाख, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 12 लाख। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, 12 लाख 12 लाख एंट्री कर दी, ठीक है जी। और जब आप 12 लाख की एंट्री कर देते हैं तो क्या होने वाला है देखिए अब। अब इस एंट्री को कैसे सॉल्व करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 12 लाख से, क्रॉस पेज देखे, टू 10% डिबेंचर अकाउंट 10,000 इंटू 100, फेस वैल्यू हमेशा 10 लाख से। अब मुझे बताइए पहला सवाल जिंदगी का, क्या इशू प्राइस और फेस वैल्यू में कोई डिफरेंस है। क्या नाम देंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 इंटू 20, 2 लाख। डेबिट क्रेडिट मैच कर गया। दूसरा सवाल जिंदगी का, इसमें इसमें कोई डिफरेंस है? 30 रुपीज। क्या नाम देंगे इसको? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, कितना? 10,000 इंटू 30, दिस इज गोइंग टू बी कितना? 3 लाख। लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस हो गया? 3 लाख का। एवरीबडी इज ओके विद दिस लॉस? और भाई ये लॉस जो है इसे राइट ऑफ करना है, इससे राइट ऑफ करना है इस लॉस को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से नहीं। इस लॉस को कैसे राइट ऑफ करेंगे? देखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना पड़ा हुआ? 3 लाख। तो पहले लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना पड़ा हुआ है? 2 लाख। जो शॉर्टेज बच गई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 1 लाख। तब जाके क्या होगा? ये 3 लाख का लॉस कैंसिल होगा, राइट ऑफ होगा। लॉस को राइट ऑफ। आप बोलेंगे प्रीमियम कहां से आ गया? अरे ये डिबेंचर तो प्रीमियम पे इशू हुए थे, तो इसी का प्रीमियम हमने यूज कर लिया इसको राइट ऑफ करने के लिए। दिस एंट्री, ये एंट्री कौन सी कहलाती है? इशू की एंट्री कहलाती है। सिंपल से पकड़ पकड़ के चलना है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। हर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस से स्ट्रांग बनता है वैसे तो। क्लियर था मामला यहाँ तक? रिडम्पशन कर रहे हैं, कितना पैसे ज्यादा दे रहे हैं रिडम्पशन पे? कितना ज्यादा दे रहे हैं देखिए, 30 रुपीज। तो परसेंटेज डिबेंचर डेबिट 10 लाख से, प्रीमियम रिडम्पशन कितना करेंगे? 30 से। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 लाख। टोटल कितना हो जाएगा? 13 लाख। और 13 लाख टू 13 लाख, खत्म, योर एंट्री इज डन। रिडम्पशन भी हो गया। वादा तेरा वादा, ज्यादा देने का वादा। आपने बोला था ना 10 लाख के बदले में कितना देंगे तुम्हें? 13 लाख देंगे। इस तरह से करते हैं, है ना? क्यों अजय? वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे गाना था राजेश खन्ना की फिल्म का, अब नहीं सुना सकता। इसे नोट करिए फटाफट से। ओके सर। चलो देखते हैं अगला केस। केस नंबर कौन सा लेके चल रहे हैं हम लोग? 5। इशूड एट प्रीमियम, है ना? इशूड एट, नहीं अब की बार इशूड एट डिस्काउंट है। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, ईच एट, सॉरी 10% डिस्काउंट। दिस इज योर केस। यानी कि 100 का डिबेंचर कितने में इशू किया? 90 में। रिडम्पशन कितने में हो गया? 100 में। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या? यू 90 इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, बदल दिया, केस नंबर 5 कर दिया उसको। तो दिस इज गोइंग टू बी 9 लाख, दिस इज गोइंग टू बी कितना? 9 लाख। ओके विद एवरीबॉडी? 9 लाख होगा ये। अच्छा, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने से हो जाएगा? 9 लाख से होगा, करेक्ट। प्रीमियम तो यहाँ आना ही नहीं है, देर इज नो प्रीमियम हियर। अब मुझे बताइए 10,000 इंटू फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 लाख होगा। और अब पहला सवाल जिंदगी का, क्या फेस वैल्यू इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है। ज्यादा होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, कम होगा तो क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। तो क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट? 10,000 इंटू 10, कितने का डिस्काउंट? 1 लाख का डिस्काउंट, डन।
10% डिबेंचर्स आर अलॉटेड। खत्म हो गया। ठीक है जी। और देखिए, जैसे डिस्काउंट की एंट्री आई तो नंबर 3 आपको एक एंट्री और करनी है। अब क्या करनी है? डिस्काउंट को क्या करना है आपको? राइट ऑफ किससे? सिक्योरिटी स्वीम तो है नहीं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने से करना है उसको? 1 लाख से। तो क्या करना है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट 1 लाख से। और नरेशन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। ऐसा कर दी, खत्म। दिस इज डन। हो गया खत्म। तो मुश्किल तो नहीं है। चलो, तीनों एंट्री इशू ही खत्म। इसका रिडम्पशन करते हैं। देखो, रिडम्पशन तो पार पे ही हो रहा है ना। रिडम्पशन इज एन पार। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। रिडम्पशन की एंट्री में देयर इज नो चेंज, सेम रहेगी। रिडम्पशन की एंट्री कब बदलती है? जब रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है, अदरवाइज रिडम्पशन की एंट्री क्या रहती है? सेम रहती है। दिस इज केस नंबर व्हाट? 5। तो पांचवा केस हमने कर लिया। इसको अभी आगे दो तरह से कराऊंगा। केस नंबर 6, इशूड एट डिस्काउंट। और मैं इसको थोड़ा सा नए तरीके से कराऊंगा, जरा देखिए। मैं कुछ हर साल मैं वादा करता हूँ स्टूडेंट से कि अगले बैच को मैं अच्छी हैंडराइटिंग दूंगा, लेकिन वो वादा अप्रैल मई तक खत्म हो जाता है। हिंदी में कहावत होती है ना, पक्के घड़े पे मिट्टी कहाँ चढ़ती है दोबारा से। फिर भी कोशिश करते हैं। इशूड एट डिस्काउंट, कॉमा, redeemable एट प्रीमियम। यही तो केस है ना? यही केस है भाई। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को ना मैं दो तरह से करके दिखाऊंगा आपको। और जो कनिष्का तुम्हारा डाउट है, बाकी का डाउट था, वो क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, हमने लिखा कि एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at 10% discount, comma, redeemable at 20% प्रीमियम। दिस इज फाइन। यानी कि 100 रुपए का डिबेंचर कितने में इशू हो रहा है? फेस वैल्यू वाला 90 में इशू प्राइस का। रिडम्पशन कितने में जा रहा है? 120 में। दैट्स योर आंसर। ये आपको ध्यान रखना है। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री, बैंक डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से? 10,000 इंटू 90 से करेंगे। 90 से तो कितना हो जाएगा? 9 लाख। और ये भी कितने से हो जाएगा? 9 लाख। बोलिए, यहां तक कोई परेशानी किसी की? ये ठीक है जी? इस पर कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बिल्कुल नॉर्मल सा केस है। फर्स्ट एंट्री में कोई परेशानी तो नहीं है ना? चलो आगे देखते हैं। नाउ सी हियर, दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री में लिख रहा हूं मैं आपके सामने, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से? 9 लाख से। और थोड़ा नीचे लेके रखा, थोड़ा नीचे, टू 10% डिबेंचर अकाउंट 10,000 इंटू 100 से कितना हो जाएगा? 10 लाख। पहला सवाल जिंदगी का, इज देयर एनी डिफरेंस? कैन एनीबॉडी स्पॉट एनी डिफरेंस? क्या कहेंगे उसको? डिस्काउंट। आई राइट हियर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन
इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख का। कैसे निकला 1 लाख? 10,000 इंटू 10 करके। दूसरा सवाल जिंदगी का, इज देयर एनी डिफरेंस? इज देयर एनी डिफरेंस दूसरे सवाल में? बताइए क्या। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या लिखेंगे? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 इंटू कितने से करूंगा मैं? 20 से, 2 लाख। और जैसे प्रीमियम रिडम्पशन आएगा तो ऊपर क्या लिख देंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख से। हो गया। डिस्काउंट और लॉस दोनों आया, डिस्काउंट और लॉस दोनों निकल कर आपके पास आया। क्या लिखेंगे? 10,000 10% डिवेंचर इज अलॉटेड या वर अलॉटेड। और तीसरी एंट्री क्या करनी चाहिए बताइए? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने रुपए से बताइए? 3 लाख रुपए से। 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट वो 1 लाख का। और 2 लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर कितने से? 2 लाख का। नरेशन क्या बनेगी? नरेशन डिस्काउंट और लॉस दोनों क्या कर दिए? डिस्काउंट और लॉस दोनों क्या कर दिए? राइट ऑफ कर दिए। दूसरा तरीका, दूसरा मेथड। और 1 2 3 एंट्री या 1 2 3 इस तरफ एंट्री। अब मैं क्या करूं? सेकेंड एंट्री में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री सेम, सेकेंड एंट्री में चेंज। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट जो कि कितने से था आपका? 9 लाख से था। थोड़ा स्पेस देके 10% डिवेंचर अकाउंट 10,000 इंटू कितने से कर रहा हूं मैं? 100 से, 10 लाख। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने से कर रहा हूं? 10,000 इंटू 20 से, 2 लाख। अब मुझे बताइए इस पूरी प्रोसेस में व्हाट इज योर लॉस? मुझे बताइए डिस्काउंट इज अ ब्रॉडर टर्म या लॉस इज अ ब्रॉडर टर्म? लॉस इज अ ब्रॉडर टर्म। तो अगर मैं लॉस लिखूं तो उसमें डिस्काउंट इंक्लूड होगा, लेकिन अगर मैं डिस्काउंट लिखूं तो लॉस इंक्लूड नहीं होगा। तो मुझे देखिए 10 और 2 12 ऊपर 9, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 लाख का। राइट 3 लाख है। और क्या नाम दे दूंगा उसको? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट। ऐसा कर दिया। कनिष्का पता चला क्या हुआ? अंडरस्टूड? सर डिस्काउंट लिखना, वो जो आपने फर्स्ट एंट्री की पहले। ये वाली हाँ हाँ। ये लिखना कंपलसरी नहीं है, आप दोनों को अलग अलग करके लिख लीजिए, कंबाइन करके लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन में राइट ऑफ करने वाला केस है, कंबाइन करके लिखिए, राइट ऑफ करने में आसानी होगी। कुछ नहीं है तो डिस्काउंट लॉस को अलग अलग करके कर सकते हैं। लेकिन अगर अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन आया तो फिर इससे ज्यादा क्लैरिटी आती है। क्यों आती है जरा देखिए। ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ये होता है अगेंस्ट डिबेंचर, गॉट इट। और ये जो लॉस होता है ये होता है अगेंस्ट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अभी मैं आपके सामने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट दोनों बना के दिखाऊंगा। देखो पहले इस कंट्री को पूरा कर लेता हूँ, फिर दोनों को बना के दिखाता हूँ, आपको फर्क पता चलेगा। दिस एंट्री इज डन कनिष्का, दिस एंट्री इज फाइन। नंबर 2, नंबर यस सर। 3 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। 2 लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, दिस विल बी ऑफ 3 लाख, दिस विल बी ऑफ 3 लाख। और ये आपका लॉस राइट ऑफ हो गया। दोनों में से किसी भी केस से कर सकते हैं आप। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाओ या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाओ तो कैसे बनेगा, वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। देखिए ये केस जो 6 केस से खत्म हो गए, अब इनका मैं इम्प्लीकेशन सिखा रहा हूँ आपको। 6 केसेस देयर ओवर। ठीक है, जरा देखें। अरे क्या हुआ?
ये नोट कर लीजिए इन केसेस को, नोट कर लिया सभी ने? भाई मैं बेवकूफ हूँ जो दोनों लिखवा रहा हूँ यार। आइए देखें, हाँ मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अगर ये केस होगा, ये वाला केस, ये केस होगा, तो लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट कैसे बनेगा देखिए। क्रेडिट रुपीज पर्टिकुलर्स, रुपीज डेबिट पर्टिकुलर्स। बताइए, लॉस इज ऑन विच साइड? डेबिट साइड। लॉस डेबिट साइड में है ना, इसकी लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में। किस नाम से? अपोजिट में। दोनों लोग बैठे हैं, दोनों बैठे ना, क्या लिखूंगा? 10% डिवेंचर अकाउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। आपने तो कंबाइन कर दिया, लेकिन आपको मालूम है डिस्काउंट 1 लाख का था, तो आप लिखेंगे 1 लाख यहाँ, और प्रीमियम था कितने का? 2 लाख, ऐसे। और क्या कर दिया इसको? 3 लाख ऐसे लिख दिया, और 3 लाख ऐसे लिख दिया। डेट का कॉलम होता तो डेट का कॉलम भी बना देता, इस तरफ डेट का कॉलम मैंने बना दिया ऐसे करके। डेट, ईयर एंड पे आप क्या लिखेंगे अब? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 3 लाख हो गया, अकाउंट क्लोज, क्रिएट हुआ और क्लोज हो गया। लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट ऐसे बनता है। इस केस में अगर ये होता तो कैसे बनता, वो दिखाता हूं। यहाँ थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्डिंग बात करता हूँ, अच्छा नहीं होगा फिर। भाई 3 लाख का जो आप लॉस सफर कर रहे हैं, उनमें से 1 लाख तो डिस्काउंट की वजह से है, और 2 लाख प्रीमियम रिडम्पशन की वजह से है। प्रीमियम रिडम्पशन का 2 लाख तो लिख दिया हमने, तो 4 लाख। तो डिस्काउंट वाले पार्ट को गुम कर गए। नहीं, ऐसा नहीं करना। लॉस एंड इश्यू डिवेंचर अकाउंट अगर आप बना रहे हैं, तो डिस्काउंट को भी आपको यहाँ पर, क्योंकि आपने डिस्काउंट को मर्ज कर दिया लॉस के अंदर, तो गड़बड़ हो जाएगी। इधर देखिए, अब इस वाले मेथड से जरा बनाएं कैसे बनता। ठीक है, इस वाले मेथड से हटा दूं इस वाली एंट्री को यहाँ से, इस वाले मेथड से देखिए कैसे बनता। इस वाले मेथड से दोनों अकाउंट बनाने अगर हम होते, पहले बना लिया हमने क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट, ऐसे बनता, डेबिट और क्रेडिट करके। बताइए, लॉस इज ऑन डेबिट साइड किस नाम से? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, प्रीमियम और रिडम्पशन के नाम से। कितना? 2 लाख का। इसे क्लोज करते 2 लाख से, इससे क्लोज करते इसको 2 लाख, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करते 2 लाख, खत्म। और फिर बनाते दूसरा अकाउंट कौन सा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट। क्या करते जरा देखिए, इस तरफ आते, डिस्काउंट इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड, किस नाम से? 10% डिवेंचर के नाम से, ना 1 लाख। इसको क्लोज करते 1 लाख, ईयर एंड पे, ईयर एंड पे 1 लाख, क्या लिखते? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख, क्लोज हो गया। ऐसे बनता। अब तुम खुद देख लो कि डिस्काउंट की वैल्यू अलग है, उसकी अलग है। अगर ये 2 लाख होता, ये भी 2 लाख होता, तो आप लॉस अकाउंट में, देखो जब हम कंबाइन एंट्री कर रहे हैं ना लॉस और डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट को लॉस के अंदर मर्ज करके चल रहे हैं। हमें लॉस हुआ, दो फैक्टर से हुआ, एक डिस्काउंट की वजह से, एक प्रीमियम की वजह से। तो लॉस अकाउंट में आपको दोनों ही दिखाने चाहिए। तुम्हारे वाले के हिसाब से 1 लाख को इंक्लूड ही नहीं करना था, 2 लाख लिख के छोड़ देना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं करना, दोनों। चलिए, अब जरा देखें जो हमने सीखा उसका इम्प्लीकेशन, जो सीखा उसका इम्प्लीकेशन है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ आपके सामने, कर, चलो, इसके बाद
क्या डेट है आज? कल लिखी थी मैंने। अब एक क्वेश्चन देख रही है आपके सामने, मैं करवा रहा हूँ। ये कौन सा, इस साइड को मिटा दूं, किसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, मिटा दें? देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखना, और आप ही लोग उसका जवाब देंगे मुझे, एंड आई नो यू कैन सॉल्व इट इजीली। क्या होने वाला देखिए जरा। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at 10% डिस्काउंट। ठीक है, these debentures are redeemable after 3 years at 20% प्रीमियम। ये क्वेश्चन है आपके पास, 20% प्रीमियम पे जाना है। अब देखिए, द अमाउंट पेबल पर डिबेंचर was as follows: एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 10, फाइनल कॉल पर बैलेंस। ठीक है, ऐसे द अमाउंट कॉल्ड अप पर डिबेंचर वाज एज फॉलोज: एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 10, फाइनल पर बैलेंस। अब आप मुझे बताइए बाइफरकेशन क्या होगा। चलिए आइए देखें। हमेशा देखना, जब आप 100 रुपीज का डिबेंचर मंगवाएंगे, प्रीमियम नहीं है, देवी है, सुन लीजिए इसलिए बोल रहा हूं। अब सुनिए, यू विल कॉल्ड अप 100 रुपीज, पब्लिक विल पे यू 90 रुपीज, 10 रुपए काट के देगी। तो मैं कैसे लिखता हूं उसको, 90/10 लिखता हूं। मतलब 90 हमें मिलेगा, 10 हमें नहीं मिलेगा। इस तरफ भी मैं क्या लिख रहा हूँ, 90/10 लिख रहा हूँ। अब जरा फर्क देखिए, पेबल मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। पेबल का मतलब तो वही होगा। तो 20 का 20 रहेगा। 30 रुपीज पेबल है, मतलब 10 रुपए डिस्काउंट काटने के बाद की वैल्यू है। तो आपने ओरिजिनली कितना पैसा मंगाया था, 30/10 मंगाया था, ऐसे होगा। फर्स्ट कॉल कितने की है, 10 की, और फाइनल कॉल कितनी की हो जाएगी, 3 तो 5 और 1 6, 30 की, ऐसे बन। 50 पेबल थोड़ी था, 50 पेबल होगा तो 60 कॉल्ड अप होगा। बेटा समझो, अगर 30 पेबल है, अगर 30 पेबल है तो कॉल्ड अप कितना है, 40 है। 30 पेबल है तो कॉल्ड अप कितना है, 40 है। 40 को लिखेंगे 30/10। अच्छा इस तरफ आ जाइए, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। 20/20 है, कोई पंगा नहीं है। 30 कॉल्ड अप है, 30 कॉल्ड अप है, तो जनता कितना देगी, 20/10 देगी ना आपको, 10 रुपए काट के देगी। और ये वैल्यू कितनी है, 10। तो कितना हो जाएगा, 2 तो 4 1 5 4 9, ऐसे बनेगा। ये फर्क है दोनों में। आप देख रहे हैं, दोनों वैल्यू सेम थी लेकिन आंसर बदल गया। हाँ बोलिए क्या। सबसे पहली चीज, ये प्रीमियम नहीं है जो प्लस होगा। बहुत सारे टीचर से माइनस करके कराते, मैं माइनस करके नहीं कराता, उससे और कंफ्यूजन फैलते हैं। देखिए, यू विल कॉल 20, पब्लिक विल पे 20, नो इश्यूज। यू वुड हैव बीन कॉल्ड 10 रुपीज मोर, जनता हैज गिवन यू 10 रुपीज लेस। तो पेबल 30 का मतलब है 10 रुपए कम मिला आपको। पेबल मतलब होता है आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। प्रीमियम होता है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 रुपए काट की वैल्यू निकली, ये क्या वैल्यू थी, पेबल, और ये वैल्यू कॉल्ड अप है। तो 30 रुपीज आप कॉल करेंगे, पब्लिक विल गिव यू
30 - 10 कितना देगी? 20 देगी। तो 20/10, दिस इज हाउ वी कैन डू इट। लेकिन अभी क्वेश्चन फंसा, अभी खत्म नहीं हुआ। चलिए अब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। क्या कर लें? कर लेते हैं पूरा। कर लो यार, कर लें। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग करके लाना इसे। आप लोग अपने आप करना इसे। दिखाइए बुक। ए रुको, प्रसाद लेके जाओ मंदिर से। अच्छा, देखिए जरा, आपको क्या करना है अब। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14, 1 to 14 तक, और फिर शुरू हो जाएंगे आपके 33 से लेकर 38 तक। ज्यादा काम नहीं होगा, इतना ही होगा बस। कर रखा पहले से। इसे इसे अपने आप सॉल्व करके लाएंगे। इसे सॉल्व करेंगे अगली क्लास में, सबसे पहले मैं इसे डिस्कस करूंगा। इसकी फोटो खींचिए, ग्रुप पे डाल दीजिए। ठीक है जी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। बाय बाय।